हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एचसीएस सी सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल पेपर हमने पहले ही कर लिया था। सी सेट का सॉल्यूशन जो है देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है वो पूछा गया था यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस भी होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस भी होती है और डायनामिक भी होती है, बट ये स्थिर प्रक्रिया नहीं होती है। ओके, तो सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस। हर्षा वॉज स्टैंडिंग स्वप्ना, तो हर्षा वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है, मधु प्लेस टेनिस, बिसाइड्स आएगा सेकंड में, बिसाइड्स। शेयर द केक बिटवीन द टू ऑफ यू एंड ही डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है सेकेंड ऑप्शन का सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का जो है बी हो जाएगा और फोर्थ का सी अमंग हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है राइट होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्यूलेसिक्स, तो बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट में देखिए, मैच करना था। एब्सेंस जो है ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, फिर बात आती है बिजी की, तो बिजी देखिए, बिजी एडजेक्टिव हो जाएगा, डेवलप वर्ब हो जाएगी और ग्रेटली एडवर्ब हो जाएगी। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है फोर्थ में सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, ईच स्टूडेंट वाज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर आएगा, मतलब जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो स्टूडेंट वाज हो जाएगा। ठीक, फिर नाइदर रवि नोर आई, तो यहाँ पे जो चीज़ लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लिखेगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो आई के साथ हैव आते हैं तो हैव हो जाएगा, तो वाज और हैव जो है इसमें करेक्ट होंगे, मीन्स ए और डी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट रहेगा, ए। ठीक, अगला है, लोगों के समूह के मध्य सामान्यतः स्वीकृत अभिमत या निर्णय होता है। जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल इज, क्या बोलेंगे, कॉन्सेंसस, मतक्य, सी ऑप्शन। ठीक, ऑल द स्किल मैंशन बिलो आर रेफर टू एज इंटरपर्सनल स्किल एक्सेप्ट, मतलब इसमें जो है 3 इंटरपर्सनल स्किल होती है, चौथी नहीं होती। तो सॉफ्ट स्किल भी होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, लीडरशिप भी होती है, बट हार्ड स्किल नहीं होती, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्ड स्किल। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक कार की 4 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसका कोई भी अंक जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, एक 4 डिजिट नंबर है कार का और उस की कोई भी संख्या 0 नहीं है। यदि आप दूसरे या चौथे अंक को हटाते हैं तो परिणामी 3 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग जो है होती है। यदि आप पहले अंक को हटाते हैं तो परिणामी 3 अंकों की संख्या एक पैलिंड्रोम जो है होती है। संख्या में कोई भी अंक 2 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता। जब कार की संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचता है। क्या कह रहा है, 4 नंबर है उसमें। ठीक है, उन 4 में से या तो हम किसको हटाएं, दूसरे को हटाएं या चौथे को हटाएं, तो वो क्या होता है, 3 अंकों की संख्या जो है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। अगर मैं 4 को हटा रही हूँ तब भी वो पूर्ण वर्ग है, 2 को हटा रही हूँ तब भी वो पूर्ण वर्ग है। पहले अंक को हटा रही हूँ तो वो क्या है, एक पैलिंड्रोम जो है यहाँ पे आ जाएगी। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, रिवर्स में भी जो है बाद में हमें वही वैल्यू मिले। मैंने लिखा 343, अगर मैं इस वैल्यू को रिवर्स करके लिखूंगी तो वापस से आंसर मुझे क्या मिलेगा, 343 ही मिलेगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोम वैल्यू वो हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमें रिजल्ट वही जो संख्या थी पहले वाली वही मिले, तो ये चीज़ उसमें बोली गई है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए उसके बाद कह रहा है, संख्या में कोई भी अंक जो है वो 2 बार से अधिक जो है दोहराया नहीं जाता। और जब 4 की संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष जो है बचता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए, जब हम पहले वाले को हटाते हैं तो ये वाली जो 3 संख्याएं बनेंगी ना, वो क्या बनेंगी, पैलिंड्रोम बनेंगी। यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, तो यहाँ से जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। तो 1 जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि वो जो संख्या आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आगे है, नीचे अनुरूपताओं का एक सेट दिया गया है, इनमें से कौन सी अनुरूपताएं हैं जो उपयुक्त नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर,
उपयुक्त नहीं है पूछा। देखिए महासागर प्रशांत हो जाएगा, नदी नील हो जाएगी। तो इस तरीके से दिया गया, प्रशांत क्या है, महासागर है, नील क्या है, नदी है। ठीक है। पशु का जो अध्ययन किया जाता है इसको हम बोलेंगे प्राणी विज्ञान, और मस्तिष्क के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, नहीं मस्तिष्क के अध्ययन को कार्डियोलॉजी नहीं बोला जाता है, तो ये वाली जो है इसमें गलत होगी। ठीक है। अब ये देखिए फ्रांस जो है ये यूरोप में आता है, लेकिन चीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, एशिया में है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसने पूछा था उपयुक्त नहीं है, तो बी और सी दोनों ही जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक। नीचे अनुरूपताओं का एक सेट दिया है, इनमें से कौन सी अनुरूपताएं उपयुक्त है पूछा है इस बार। अभाज्य 1 और भाज्य 8 है, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर हमारे 2 से शुरू होंगे, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है। तो 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक। फिर आता है मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं, और पॉपुलेशन का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम जनसांख्यिकी जो है बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें सही है। ठीक है। ओके। बादल जो हैं आकाश में होते हैं, पर क्या पर्वत नहर में? नो। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जो है वो केवल बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज? तो एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है BBCC। अब ये सी जो कैपिटल थे ये अगले वाले में क्या हो गए, स्मॉल हो गए हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर कैपिटल थे वो नेक्स्ट में स्मॉल हो गए। तो इसी तरीके से LL यहाँ पे 2 टाइम आया है, तो नेक्स्ट में ये LL स्मॉल होके 2 बार आएगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल में आएगा ये। और साथ में क्या आ जाएंगे, क्यू 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 एंड क्यू 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 डब्ल्यू डब्ल्यू। तो सी ऑप्शन जो है 11th का यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं सी के बाद डी को स्किप करके ई आ गया, फिर FG को स्किप किया तो यहाँ पे H आ गया है, IJ के L को स्किप L आ जाएगा। तो एक बार एक लेटर को छोड़ा गया, फिर 2 को, फिर अगले में 3 को, अगले में 4 को छोड़ेंगे, और उससे अगले में 5 लेटर को जो है हमें स्किप करना है। तो उसके लिए जो आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्हाट वुड बी द 9 टर्म इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज? इसमें 9 टर्म जो थी हमें बतानी थी, ZYW, और ये इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये बैक सीरीज जो है चल रही है। S T को छोड़ा U आ गया, V को छोड़ा W आ गया, X को छोड़ा Y आ गया। तो इसी तरीके से जो है हमें इसको इस तरफ जो था चलाना था। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा JIG। आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है। I यहाँ पे दिया गया है, तो J को स्किप करेंगे, K हो जाएगा बीच में, L को स्किप किया M हो जाएगा, M को स्किप किया N के बाद O, एक मिनट, IJKLM NO P Q और RS, इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पे आ जाएगी 12th का B। चलिए, बिलो ए गिवन वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम दिया गया है कुछ, ओके, इसमें बनाकर भी दिखाया गया है कि कुछ स्टिकर्स जो हैं, ये रहा, कुछ स्टिकर्स क्या हैं, शीट हैं। ओके, एक मिनट, ओके, इसमें देखिए ये देखना है हमें, ये हमारे पास वेन डायग्राम जो है बन गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो इसमें से करेक्ट होगा। सबसे पहला कथन कह रहा है कि कुछ स्टिकर्स सीट हैं। देखिए स्टिकर्स और सीट में कोई जो है रिलेशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कथन होने सही होने की जो संभावना है वो हमें ज्ञात करनी है। इसमें कुछ स्टिकर्स सीट हैं ये बोला है। ओके, अभी यहाँ से हम बोल नहीं सकते क्योंकि वॉलपेपर भी है इसमें। कुछ स्टिकर्स जो है वो मैट्स भी बोल दिया है। कोई शीट जो है वो मैट नहीं है, तो शीट और मैट में कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं दिखाया गया है, तो ये हो सकता है। कुछ कारपेट्स स्टिकर्स हैं। देखिए वॉलपेपर के अंदर स्टिकर्स जो है आ गया है। ठीक है, तो अब वो जो स्टिकर्स है वो कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर है मान लीजिए स्टिकर्स, तो कुछ स्टिकर्स शीट हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कि हो सकता है इस आधे हिस्से में आ जाए या यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से दोनों की संभावना है कि कुछ स्टिकर सीट भी निकल जाए और कुछ स्टिकर
कारपेट भी निकल जाए, लेकिन कुछ स्टिकर मैट नहीं निकलेंगे और कोई भी शीट मैट नहीं है। कथन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाली बिल्कुल सही है, कुछ स्टिकर शीट। संभावना पूछी है तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता है तो पॉसिबल है। कुछ स्टिकर मैट्स हैं, ये भी पॉसिबल है, नहीं कुछ स्टिकर मैट्स है, ये नहीं है पॉसिबल, तो बी कथन जो है इसमें नहीं होगा। ठीक है, कुछ शीट मैट नहीं है, ये भी हो जाएगा। कुछ कारपेट स्टिकर्स हैं, तो ए सी और डी इनकी संभावना है, बी किसी भी हाल में नहीं होगा, तो केवल कथन ए सी और डी। ठीक, आगे देखिए, नीचे एक वैन आरेख दिया गया है। सामान्य विश्वास चाहे जो भी हो, और वैन आरेख के द्वारा हमें ये चित्रण करना है। देखिए क्या कह रहा है, कुछ महासागर नहरें हैं। ये महासागर है और ये नहर में भी कट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी, कुछ महासागर नहरें हैं। क्योंकि देखिए ये कुछ इस तरीके से वैन मिलेगा, तो ये बन रहा है। कोई नदी झील नहीं है, कोई भी नदी झील नहीं है, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नदी झील हो सकती है। ठीक है, कुछ नदी झील हो सकती है। कुछ महासागर हैं जो उसी समय नदी, तालाब और नहर हैं। कह रहा है कि कुछ महासागर ऐसे हैं जो, एक मिनट, नहीं ओके एक मिनट, नदी ये थी, सॉरी, कोई नदी झील नहीं है। ओके अलग अलग बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, ये सही होगा सेकंड। कुछ महासागर है जो उसी समय नदी, तालाब और नहर हैं, नहीं ये नहीं हो सकता है कि वो नदी भी हो तालाब भी, क्योंकि नदी और तालाब का कोई नहीं है। अगर यहाँ पर नदी होता इन तीनों के साथ तो हम कह सकते थे, तो ये नहीं होगा। सभी झीलें तालाब हैं, सारी की सारी झीलें तालाब नहीं है, मतलब एक भी नहीं है पॉसिबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं दिखाया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो केवल ए और बी जो है इसका सही है, तो ऑप्शन बी जो है राइट होगा 14th का। अगला है, नीचे एक आकृति दी गई जिसमें घोड़े को 5x5 आकार के एक वर्गाकार ग्रिड के किसी एक बॉक्स में रखा गया। घोड़ा एक ही चाल में निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से चल सकता है। दो खाने, या तो वो बाएं चल सकता है या दाईं ओर, दो खाने या एक खाना ऊपर और एक नीचे। देखिए जब बाएं दाएं चलेगा तो दो खाने, ऊपर नीचे जाएगा तो दो खाने या तो ऊपर या नीचे की ओर, एक खाना या तो बाईं ओर या दाईं ओर, मतलब किसी भी तरीके से चल सकता है। घोड़ा भूरे खाने में पैर नहीं रख सकता। घोड़े को ग्रिड के भीतर रहना होगा और ग्रिड से बाहर जाने के लिए कोई भी चाल कानूनी नहीं है। ऐसे कितने सफ़ेद खाने हैं जिन्हें 3 चाल में घोड़े द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है? ओके, 3 चाल में जो है कवर नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ओके देखिए यहाँ पे इस तरफ जो है, ये अगर हम सेकंड के अकॉर्डिंग जाएं तो ये दाईं ओर जो है एक खाना जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, जब ये एक खाना इसको कवर करेगा। ठीक है, दूसरी चाल ये नीचे की तरफ चल सकता है, तो यहाँ पर जो है ये पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे कितने खाने हैं? ओके, तो ये किसी भी तरीके से चल सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच सकता है। तो इसमें ये इसने पूछा कितने जो है 3 चाल में घोड़े द्वारा जो है कितने सफ़ेद खाने हैं जिनको कवर नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो होगा 3। ठीक है, 3 खाने होंगे जिनको वो जो है 3 चाल में जो है घोड़े द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला में देखिए, अगले में आकृति पूछी गई थी कि कितनी आकृति जो है यहाँ पर बनेंगी त्रिभुज की। ठीक है, कितने त्रिभुज बनेंगे? तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। एक बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज ये हो गया 2, एक इधर छोटा आप देख सकते हैं 3 हो गया है, ये 4 है। ठीक है, इधर ऊपर 5 हो गया। ठीक, कि इधर ये 6 7। ठीक है, 7 नहीं, एक मिनट ओके, ये एक बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है 2।
3, ये वाला नहीं बन रहा, ठीक है, ये वाला नहीं बन रहा क्योंकि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 जो है इसमें बनेंगे टोटल, एक ये बड़े वाला 7, 6 जो हैं इसमें टोटल वो बनेंगे त्रिभुज, ठीक है। तो 6 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक ये हो गया पूरा बड़ा, एक दूसरा ये वाला पूरा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये वाला स्मॉल तीसरा हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला ऊपर 5 हो जाएगा, और एक ये वाला बनेगा 6। ये वाला जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो 6 जो है इसमें टोटल बनेंगे। अगला है कोटिंग योजना में लिखे गए एक शब्द को प्रत्येक अक्षर के मानक अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के अनुसार n स्थानों पर आगे किस कार्य लिखा जाता है। जैसे बैट में एक स्वर था तो इसको एक वर्ड आगे सरका दिया गया है, जैसे B से C हो गया, A से B, यानी कि जितने वोवल हैं उतना ही आगे सरकाना है। अब एक 5 अक्षर का शब्द दे दिया गया है LOUIE, ठीक है, तो इसको कोडित करना है हमें और 10 टाइम जो है इस प्रक्रिया को दोहराना है। अब LOUIE में अगर मैं देखूँ तो 4 मेरे पास क्या है, 4 वोवल है, तो मैं इसको 4 टाइम आगे जो है लेके जाऊंगी। जैसे L था तो 4 टाइम, M को छोड़ दिया, N को छोड़ दिया, O और P आ गया जैसे L की जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कोडित करना था। अब यहाँ पे O है तो O P Q R S आ जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए इसको मैंने सोल्व करके यहाँ लिख दिया है। तो L से आगे हम चले, ठीक है, तो मैंने 4 टाइम आपको बताया क्योंकि इसमें 4 वोवल है, तो PSYMI आ जाएगा। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ही वोवल है, तो इसको हम 1 टाइम जो है आगे लेके जाएंगे। तो P से Q, S से T, Y से Z, M से N और I से J। अब आप देखेंगे तो इसमें एक भी जो है वोवल नहीं है, तो अब आपको इसको कितने भी टाइम आप चलाइए, क्या रहेगा आंसर, ये का ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई वोवल नहीं है तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कोडिंग योजना में एक शब्द को उसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके स्थानों के गुणनफल के रूप में कोडित किया गया है। ओके, जैसे फेल में एल को केवल एक बार माना जाएगा और इसका कोड जो है 360 है। जैसे फेल में अगर हम देखेंगे ना अलग अलग, फेल F6 पोजीशन पे, E 5 पे और L जो है 12 पे, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिलेगा। तो ऐसे ही बताना था सबसे बड़ा जो कोड है वो कौन सा जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो शाई जो है सबसे बड़ा कोड हो जाएगा, क्योंकि S की पोजीशन आपको पता है 19 होगी, H की 8 होगी और Y की 25 होगी। बाकी किसी का भी जो है नहीं बनेगा। जैसे इसमें A और C 2 बार आए हैं, A एक बार, 3 और I की ओर अगर आप ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा आंसर। BAS, S की जो वैल्यू है वो अगर आप लेंगे 19, B की 2 होगी और A की 1, तो B आंसर नहीं, बड़ा नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी जो है साई का जो कोड होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 पुरुष और शेष महिलाएं, कुछ इस तरीके से ये रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें बताना था कि कौन सा कथन है जो इनमें से सही जो है बनेगा। तो इनमें से जो सही बनेगा वो है केवल A और B जो है सही है, कि परिवार के 2 पुरुष सदस्य क्यू हैं। वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। देखिए S जो है वो क्यू की पत्नी है, S क्यू की पत्नी है, तो यानी कि ये फीमेल है और क्यू मेल हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि R और Q सहोदर है, सहोदर मतलब सिबलिंग है, तो R और Q, तो R मतलब इसका कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो ये बन गया। P जो है वो T की पत्नी है, P T की पत्नी है, यानी कि P भी फीमेल होगी और T मेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। U S की पुत्री नहीं है, U जो है वो S की पुत्री नहीं है। अब इसने कहा था ना कि परिवार में पिता और पुत्री के 2 जोड़े हैं, अगर U इनकी जो नहीं है और 2 जो थी वो 2 जोड़े हैं वैसे, ओके, तो U जो है वो इनकी पुत्री हो जाएगी अगर वो S की पुत्री जो है नहीं है तो, ठीक है। तो अभी हमें यही बताना था कि परिवार के 2 पुरुष सदस्य क्यू और T हैं, तो बिल्कुल क्यू और T जो है सदस्य आ रहे हैं। S जो है वो P की माता है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि S जो है वो P की माता है, ठीक है। T क्यू का सहोदर नहीं है, T क्यू के चाचा भी नहीं है, ओके। तो ये वाला जो है इसमें बन रहा है, तो केवल A और B जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए, माला हरीश की बहन है, हरीश की 2 बेटियां हैं, रीमा और सीमा। रीमा की शादी सतीश से हुई है, रेखा सतीश की माता है। नीचे दिए गए कथन है, इनमें से सही कथन बताना है। देखिए माला जो है वो हरीश की क्या है, बहन है। हरीश की 2 बेटियां हैं, फिर ये सिस्टर का है, रीमा और सीमा। हरीश की 2 बेटियां हैं, रीमा और सीमा। रीमा की शादी सतीश से हुई है, रीमा की शादी किससे हुई है, सतीश से हुई है। और रेखा जो है सतीश की माता है, ठीक है। तो देखिए
रीमा जो है वो रेखा की भतीजी है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा इसको साफ करके करते हैं। वेट सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले माला, ये हरीश की क्या है, बहन है। माला बहन है हरीश की, ठीक है। हरीश की 2 बेटियां हैं, एक है रीमा और दूसरी है सीमा। रीमा की शादी जो है वो हो गई है किससे, सतीश से, और सतीश की जो माँ है वो है रेखा, ठीक है। अब चुनना है हमें, जो रीमा है क्या वो रेखा की भतीजी है, नहीं, वो तो उसकी क्या होगी, बहू हुई ना, रेखा के बेटे की वाइफ है वो, ठीक है। तो रेखा की भतीजी तो नहीं हुई, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा गलत। क्या रेखा सीमा की सास है, नहीं, रेखा तो रीमा की सास है, ये भी गलत है। माला रेखा की बहन है, नहीं, माला रेखा की बहन नहीं, माला हरीश की बहन है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे गलत है, तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए चित्र में दिखाए गए समान 4 सुरक्षा गार्ड हैं ABCD, एक भवन परिसर के चारों कोनों पर ड्यूटी दे रहे हैं। कुछ समय बाद A और C परस्पर अपना स्थान जो है बदल लेते हैं, फिर B और D तिरछे विपरीत कोनों की ओर जो है बढ़ते हैं। ओके, पहले क्या कर रहा है, A और C ने जो है अपना स्थान जो है बदल लिया है, ठीक है। फिर B और D तिरछे विपरीत कोनों की ओर बढ़ते हैं, तो B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे, D यहाँ पे और C यहाँ पे। फिर B और D प्रत्येक क्रमशः एक तरफ दक्षिणावृत्त और वामावृत्त चलते हैं, यानी कि B जो है वो दक्षिणावृत्त चलता है। दक्षिणावृत्त होता है जो घड़ी की सुई होती है उसमें, और वामावृत्त जो उल्टी दिशा होगी, ठीक है। तो B आई थिंक यहाँ आ जाएगा और D यहाँ पे होगा, A और C। एक मिनट, फिर D और A फिर 2 और क्रमशः वामावृत्त और दक्षिणावृत्त जाते हैं, यानी कि D जो है वो वामावृत्त जो है जाता है, ठीक है, और A जो है वो दक्षिणावृत्त जाती है। तो C की वर्तमान स्थिति पूछा है, क्या होगी। देखिए इसको क्लियर करके देखते हैं एक बार। देखिए दोबारा से देखते हैं, ये एक बना था यहाँ पे। अब ये कह रहा है कुछ समय बाद A और C परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ C और A हो जाएगा, ठीक है। फिर B और D तिरछे विपरीत कोनों की ओर बढ़ते हैं, तो ये C और A था, तो यहाँ पे अगर हम तिरछे में जाएंगे तो यहाँ पे B और यहाँ पे A, और यहाँ पे D की जगह C और ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर B और D प्रत्येक क्रमशः एक तरफ जाते हैं, यानी कि 1 टाइम जो है वो मूव करते हैं, दक्षिणावृत्त और वामावृत्त। दक्षिणावृत्त यानी कि सबसे पहले B चल रहा है, तो दक्षिणावृत्त मीन्स इस तरफ आएगा तो ये B हो जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा, और ये वामावृत्त जाएगा तो ये D ये A, ठीक है, ऐसे ही होगा आई थिंक। फिर D और A 2 चलते हैं, यानी कि दो नंबर्स को छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए D जो है ये वामावृत्त जा रहा है, D वामावृत्त जाएगा तो B की जगह यहाँ पे आएगा C पे, D यहाँ पे होगा, ओके। एंड देन A जो है वो दक्षिणावृत्त जाता है, यानी कि 2 टाइम, ये तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ से आई डोंट थिंक सो कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे कि किस तरीके से जो है इन्होंने आंसर निकाला, बट इसका जो आंसर था वो रहेगा B के सामने तिरछा, जो कि की में इन्होंने दिया है B के सामने तिरछा, ठीक है। बट मुझे समझ नहीं आया कि वो किस तरीके से आया है। अगर किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति है जो आएगी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट में कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, तो इसमें तो ऑलरेडी 6 है, तो ये तो वैसे ही कट जो है यहाँ से हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 8 हो गए हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे 9 हो गया है और यहाँ पे 7 है, तो सिर्फ एक में ही 7 बन रहे हैं, तो यहाँ से राइट आंसर यही निकल जाएगा। बाकी साइन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें,
ठीक है। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी? 2, 3, 4, अगला में 5 होने चाहिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 वाला कट, ये 4 वाला ये भी कट, ठीक है, और यहाँ पे ये भी कट, बचा क्या? ऑप्शन ए। बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी में लगे कि हाँ भाई दोनों में सेम दिए गए हैं, देन आप इनको चेक कर सकते थे, ठीक है। अगला देखिए, कुछ केक बाइक्स हैं, कुछ केक क्या हैं? बाइक्स हैं। कुछ बाइक्स पहाड़ियाँ हैं और सभी लैपटॉप, सारे के सारे लैपटॉप वो बाइक्स है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये कह रहा है कि सभी जो लैपटॉप्स हैं क्या वो पहाड़ियाँ हैं? पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी लैपटॉप बाइक्स दी गई हैं ऑलरेडी। सभी लैपटॉप केक है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये यहाँ पे हो, इनका जो कुछ वाला हिस्सा है इसमें जो है एल आ जाए हमारा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। सभी केक, जितने भी केक है वो सारी पहाड़ियाँ हैं, नो, नॉट पॉसिबल, कोई रिलेशन ही नहीं है ये, तो ये हम इसको बोल सकते गलत। सभी लैपटॉप्स केक नहीं है। अब देखिए, या तो केक हो है तो ये वाली गलत है, अगर केक नहीं है तो ये वाली गलत है। अब इसमें से अनुकरण कौन कर रहा है? या तो 2 या तो 4, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, कोई एक पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी फर्स्ट और थर्ड तो दोनों ही रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, बचा एक ऑप्शन बी, ठीक है। नीचे एक कथन दिया गया जिसके 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए कथन है, मुद्रास्फीति में वृद्धि से ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना है। ओके, कर्जदारों की संख्या में कमी आएगी, इससे बैंक में जमा राशि बढ़ेगी या बेरोजगारी की दर गिरेगी। तो कौन सा अनुसरण करता है ये बताना था। तो इसमें देखिए, मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि होगी तो इससे ब्याज दरों में वृद्धि की जो है संभावना होती है। अब ब्याज दर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कर्जदारों की संख्या में कमी तो आएगी ही आएगी, और बैंक में क्या होगी? जमा राशि बढ़ेगी, ठीक है। अब ब्याज ज़्यादा दे रहा है बैंक, तो हम राशि तो जमा करवाएंगे ही ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेरोजगारी की दर गिरेगी, ये गलत हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 जो है दोनों अनुसरण करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ऊपर दिए गए टेक्स्ट में जैसे ये दिया गया ना, एलिप्स आर 2 डायमेंशनल फिगर, इट हैज़ 2 फोसाई एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। एक पॉइंट दिया है, इसमें बोला है कि अगर ऊपर दिए गए टेक्स्ट में एम किसी अक्षर को एक से अधिक बार क्रमागत रूप से दोहराई जाने की संख्या, जैसे डायपर में पी हो गया तो हम इसको 2 टाइम ले लेंगे, ठीक है। एन 4 या उससे अधिक अक्षरों वाले शब्दों की संख्या है तो जो टेक्स्ट में दोहराया गया, तो एम और एन का उत्पाद कितना है, मतलब कितना जो है इनका टोटल होके आएगा। तो इस वाले पूरे में देखेंगे तो एम जो है आपको 5 टाइम मिलेगा और एन जो है वो आपको 4 टाइम मिलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 टाइम जो है आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है 26 का राइट हो जाएगा। एक लाइन में कुल 83 व्यक्ति खड़े हैं, महेश और सुरेश के बीच 34 व्यक्ति हैं जो खड़े, इनमें से कौन सी महेश की स्थिति हो सकती है, ताकि सुरेश की स्थिति को विशिष्ट रूप से निर्धारित करना क्या हो, संभव हो। कौन सा हो सकता है? आगे से 12वीं, पीछे से 41वीं या पीछे से 59वीं। तो ये क्वेश्चन मुझे ओके 12वीं और 59वीं हो सकती है। अब ये कैसे हुआ ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार ट्राई किया इसको। अगर किसी को आता है तो प्लीज़ शेयर करें कि किस तरीके से जो है इसको निकाला है, ठीक है। 12 और 59, 41 से क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, जस्ट वो बताइएगा, क्योंकि 12 और 59 से निकाल सकते हैं वो तो पॉसिबल है, लेकिन 41 से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 41 से भी तो निकल सकता है ना, आई थिंक। ओके, अब बता देना, बट ऑप्शन इसका सी रहेगा, राइट आंसर जो है 27 का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले फलकों को लाल रंग से रंगा जाते हैं, देन इसको घनों में काटा जाता है, फिर वापस से इसको घने उसमें काटा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ना 28 का, वो 64 जो है रहने वाला है, ठीक। नीचे प्रश्नों की एक जोड़ी दी गई है जिनका उत्तर देना आवश्यक है। तो देखिए, क्यों के सामने कौन बैठा है, गेहूं के दाएं कौन बैठा है, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये कितनों से पर्याप्त है ये बताना था। पी और यू क्रमशः टी के बाईं और दाईं बैठे हैं, ओके ये, और फिर ये एक मेज पे भी बैठे हैं, ये भी बता दिया है, सर्कल मेज पे, ठीक है। और पी क्यू आर एस टी यू हैं, क्यू आर के ठीक बाईं ओर नहीं बैठा है। ये 3 पॉइंट जो थे इसमें दिए गए थे। क्या अब हम इन तीनों से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो तीनों की भी अगर जब हम अरेंजमेंट कर लेते हैं तो भी हमें से मतलब इसमें से हम पूरा जो है नहीं बता सकते, तो सभी कथनों के साथ भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, ए और बी स्थान एक्स से स्थान वाई तक की यात्रा बस से करने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपये हैं, उसे मालूम पड़ता है कि 2 व्यक्तियों के पास भाड़े का 80% है।
80%, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो उसको पूरे 100% करने के लिए 12.5 जो है पैसे उसके पास होने चाहिए थे यात्रा करने के लिए। फिर बी ने उसको 3 रुपये और दे दिया, यानी कि उसके पास अब 13 रुपये हो गए हैं। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 2 टिकट खरीदने के पश्चात उसके पास 50 पैसे बचेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि 100% जो पूरा किराया होगा ना वो 12.5 बनेगा 2 लोगों का, बट उसके पास पैसे कितने हो गए थे? अब 13 हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट रहेगा। आगे देखिए, सभी वर्ग मतलब जितने भी वर्ग, ओके सॉरी, सभी वर्ग क्या हैं? बॉक्स हैं, और कुछ बॉक्स क्या हैं? रंगीन है, और लाल क्या है? एक रंग है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बॉक्स लाल हैं, हो सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ बॉक्स लाल हैं? ओके, एक मिनट, कुछ बॉक्स लाल है, नहीं, इसने कहा लाल एक रंग है, लाल एक रंग है। ओके, रेड इज़ ए कलर। ठीक है, तो कुछ बॉक्स लाल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ वर्ग जो हैं लाल है, नहीं। कुछ वर्ग रंगीन हैं, तो ये वर्ग बॉक्स के अंदर आ जाते सारे के सारे, तो वो रंगीन में भी नहीं जाएंगे। कुछ बॉक्स वर्ग हैं, ये पूरी तरीके से पॉसिबल है यहाँ से, तो केवल 4th जो है यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये था, मृत्युंजय कैट परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज खरीदने की योजना बना रहा है, तो उनके निर्धारित किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के लिए चयन के मानदंड कुछ दिए गए हैं। तो ये हमें कंडीशन पढ़नी थी, देन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा कि इसे चुना नहीं जा सकता। क्यों नहीं चुना जा सकता? तो यहाँ पे देखिए, इसके पास 18 मॉक टेस्ट है, ठीक है, और 12,000 अभ्यास प्रश्न भी हैं। पोर्टल पर 10,000 से अधिक होनी चाहिए, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल जो है कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए 25 पूर्ण अवधि वाले मॉक टेस्ट होने चाहिए, वो जो कि इसके पास नहीं है, क्योंकि 18 मॉक टेस्ट हैं इसके पास सिर्फ। लेकिन अगर इसने कहा है कि अगर ये ए को पूरा नहीं करता है तो भी उसके पास 20 से अधिक मॉक टेस्ट होने चाहिए, बट इसके पास फिर भी 18 हैं, बेशक ये फर्स्ट वाली को पूरा नहीं कर रहा था। ठीक है, और 8 वर्षों के पिछले प्रश्न होने चाहिए, लेकिन इसके पास पिछले वर्षों के सिर्फ 5 पेपर हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको नहीं चुना जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और है, रोनी एक मॉडल है, एक निजी जिम ट्रेनर की तलाश में है। उसके लिए कुछ इसने मानदंड दिए कि स्नातक पूरी होनी चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए 3 का। फिर कह रहा है कि अगर वो ए को पूरा ना करे और बी को पूरा करता है, मतलब बी को भी नहीं पूरा करता है, मतलब क्या कह रहा है कि ए को तो पूरा करता है, यानी कि स्नातक है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट तो उसके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, तो हम उस व्यक्ति को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगले में कह रहा है कि अगर उम्मीदवार बी को पूरा कर रहा है और ए को पूरा नहीं कर रहा है तो उसके पास पोषण और डाइटिक्स में डिग्री का कोर्स और वह अपने मैनेजर से इसके लिए पूछेगा। अब देखिए, एक व्यक्ति आया मिकाल, उसने प्रशिक्षण में डिप्लोमा कोर्स किया है, इसमें ये वाला फर्स्ट कंडीशन, और जिम ट्रेनर के रूप में उसको 2 वर्ष का अनुभव भी है, तो 3 वर्ष का अनुभव माना गया था, लेकिन 2 वर्ष का है उसके पास, और एक प्रमुख स्नातक भी। देखिए, वो स्नातक वाली भी पूरे कर रहा है, डिप्लोमा भी पूरा कर रहा है, बी को पूरा नहीं कर रहा है। तो जब वो बी को पूरा नहीं कर रहा है तो सी जो है वहाँ पे अप्लाई होगा, तो उस व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो वह उस व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट करके रहेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इन्हें चेक करना होता है। ओके, ऐसे ये एक विपुल वाला था, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा किस तरीके से है। ओके, तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वह अपने पिता से जो है पूछेगा, ये वाली कंडीशन उसमें अप्लाई होगी। ठीक है, कुछ मानदंड उसने पूरे नहीं करे होंगे, तो 5th वाला जो है हम उस पर अप्लाई करेंगे, तो इसमें है अपने पिता से पूछेगा। ओके, चलिए, एक बैट्समैन ने n+2 पारियां खेली और वह सभी समों पर आउट हो गया। इन n+ पारियों में उसका औसत स्कोर, तो यहाँ से n+2 × 29 करके जब हम निकालेंगे तो सबसे छोटा स्कोर जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। यहाँ से 35 का नहीं, सबसे छोटा स्कोर 2 जो है आ जाएगा। वेट ए सेकेंड, ओके, हाँ 2 जो है सबसे छोटा स्कोर जो है आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, किसी भी संगठन में क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक की भूमिका हेतु चयन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है, कम से कम 70% हो, किसी प्रमुख संस्थान से MBA किया हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि सुनीत ने संगठन में बिक्री के प्रबंधक पद के लिए जो है वो किया है, लेकिन उसने 86% अंकों के साथ स्नातक यानी कि उसने BSc किया है, यानी कि पहली कंडीशन उसकी पूरी है। उसके पास सेल्स मैनेजर का 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी है, तो उसने 2 वर्ष का मांगा था, तो इसके पास 3 का है।
उसने 78% अंकों के साथ MBA को जो है पूरा किया है। तो क्या उसका चयन होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका चयन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर इन्होंने दिया है, अब इसमें दो कंडीशन थी, या तो HR हेड को भेजा जाएगा या HR BP को। तो इसने A और B जो है वो दोनों ही पूरी कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन जो है यहाँ से कट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो वाली कंडीशन है ना, भारत की किसी भी प्रमुख संस्थान से MBA किया होना चाहिए, ये पूरी नहीं हो रही, तो उसका चयन जो है यहाँ नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है 36 का नहीं, उसका चयन हो जाएगा, हाँ चयन किया जाएगा। ठीक है, 36 का ए रहेगा, सॉरी ए रहेगा ये, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं होंगे क्योंकि वो सारी कंडीशन ऑलरेडी पूरे कर चुका है, तो उसका चयन किया जाएगा। अगला देखिए, किसी भी स्नातक कार्यक्रम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में प्रवेश पाने के लिए किसी भी छात्रा के चयन दिए गए हैं। इसमें देखिए, ऋषभ ने 8.2 CGPA के साथ हाई स्कूल जो है पास किया है। उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में 75% अंक जो है प्राप्त किए और उसका जन्म 27 अप्रैल 2004 को हुआ है। तो 1 जनवरी 2021 को उम्र 17 वर्ष 8 महीने होनी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2006 और 10 16, ठीक है, तो 17 ही जो है बनेगी, 16-17 बनेगी। तो ये वाला भी जो है वो फुलफिल कर रहा है। देखिए, लेकिन CGPA अगर आप देखेंगे तो 9.0 मांगा गया था और उसका 8.2 है। तो अगर ए कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो 7.5 CGPA से स्कोर ज़्यादा है तो ये ठीक है। तो उसका जो मामला है वो सीनियर एडमिशन ऑफिसर को जो है भेजा जाएगा। यदि छात्र B को छोड़कर सभी मानदंडों को पूरा करता है तो ओके, इसका भी होगा। देखिए, सिर्फ 2 ही मानदंड इन्होंने छोड़े हैं, A और B, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये A को पूरा कर रहा है, B को पूरा कर रहा है, लेकिन इसके 85% है मांगे गए हैं, लेकिन इसके 75% है विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हो रही है फुलफिल, तो इसका चयन नहीं किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 37 का बी। ठीक, अगला देखिए, मंदार एक लैपटॉप खरीदने जा रहा है और कुछ चयन के मानदंड जो है इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा 38 का वो था, उसे खरीदने के लिए उसे माता की अनुमति चाहिए होगी। ठीक है, आई थिंक ये वाली जो है अप्लाई की गई है कि अगर उसने बी को पूरा नहीं किया गया है तो ये माता की अनुमति उसका हो जाएगा। ओके, किसी दिन क्या पूछा गया यहाँ पे, मादा कुत्ता मोती ने ट्रिपलेट बच्चों को जन्म दिया। बी की अपेक्षा ए का जो वजन है अधिक है और सी की अपेक्षा बी का वजन जो है वो कम है, तो ये है बन जाएगा कुछ। 3 पिल्लों में सी वजन सर्वाधिक है तो CAB ये रहेगा। तो यदि 2 कथन सही है तो तीसरा कथन क्या है? तो तीसरा कथन जो है आप सत्य बोल सकते हैं, असत्य। ओके, दोनों ही पॉसिबल हैं, तो अनिश्चित आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक, तो ऑप्शन सी रहेगा अनिश्चित। 4 दोस्त सचिन, रजित, राज, पिंटू एक अलग अलग फ्लोर्स पे रहते, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, फर्स्ट फ्लोर की संख्या 2 है और इसी तरह जो है सबसे ऊपर 4 है। सचिन एक सम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता, तो या तो सचिन 1 पे रहता है या सचिन 3 पे रहता है। ठीक है, पिंटू जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे केवल 3 मित्र रहते, तो पिंटू तो रहता है 4 पे। रचित जो है ये सचिन के ठीक ऊपर रहता है, तो सचिन फर्स्ट पे रहता है तभी रचित यहाँ रहता है। ओके, तो राज किस फ्लोर पर रहता है? तो राज तीसरे फ्लोर पर रहता है, तो 40 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो जाएगा सी। ठीक, लुप्त पद की गणना करनी थी, 300, 296, 287, तो इसमें देखिए 4 का डिफरेंस है, इसमें 9 का है, तो ये 2 का स्केयर माइनस किया है, फिर -3 का स्केयर -4 गया, तो 5 का स्केयर माइनस किया, तो 271 में से 125 को हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएंगे 6, 246 जो है 41 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 5-6 इलियाँ थी, अलग अलग उनमें पढ़ती हैं। तो ये देखिए पहेली वाला क्वेश्चन है, पजल वाला क्वेश्चन है, तो ईजी था ये। और यहाँ पर आप निकाल सकते थे कि वैशाली को कौन सा पेन पसंद है, तो वैशाली को जो पेन पसंद है वो है
टी। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, अदरवाइज मैं पूरा भी करके दिखा देती है आपको। जस्ट आपको क्या करना है, नेम लिखिए, पैन लिखिए और क्लास लिखिए, जो जो दिया गया है उसमें देखिए। फिर जैसे यहाँ पे पूछा गया, कहा गया कि रश्मि को पेन एस पसंद है, तो राम नेम की जगह रश्मि पेन एस पसंद है, और वह उसी कक्षा में पढ़ती है जिसमें केवल वैशाली पढ़ती है, अर्थात 6th में। तो यानी कि वैशाली और रश्मि दोनों जो है क्लास 6th में जो है पढ़ती है। फिर आगे जो है नीति को पेन क्यों पसंद है, और वो क्लास 8th में पढ़ती है, 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। अगर 8वीं में नहीं पढ़ती है तो 7th में, क्योंकि इसमें कहा गया दो जो है एक से ज़्यादा क्लास में नहीं पढ़ सकती, तो 6th में आ चुकी है तो 7th ही बचेगी। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो वैशाली का जो कौन सा पेन पसंद आएगा, टी। ठीक है, अगला देखिए, ए 8 का स्क्वायर, 64 नहीं 4 की क्यूब बोल सकते हैं, ये 5 की क्यूब, ये 6 की क्यूब, यहाँ पे 343 होना था, इन्होंने गलत कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा है कि कौन सी श्रृंखला नहीं हो सकती। देखिए ए 2 का क्यूब बना सकते हैं हम, ठीक है, 4 का आ गया, 5 का आ गया, 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं इस वाली सीरीज में, लेकिन 999 का नहीं रहेगा, क्योंकि 9 का क्यूब देखिए कितना बनेगा, 729, और 10 का क्यूब 1000, तो 999 किसी का भी क्यूब संख्या इसमें नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन डी जो है 43 का राइट होना था। ठीक है, अगला देखिए, 6 मित्र है, रोहित, रचित, रिंकू, राज, पर्वत, एक पंक्ति में अलग अलग स्थानों, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। रोहित जो है बाएं से पहले स्थान पर बैठा है रोहित, जबकि रजत दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है रजत। ठीक है, ये रोहित था। ठीक, राज और रिंकू के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। अब 6 बोला इन्होंने, तो 3 हो जाएगा, ये 4, 5 और 6। अब ये कह रहा है राज और रिंकू के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो किस तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे अगर मैं रखूँगी तो यहाँ पे भी बन सकती है और यहाँ पे भी, तो इसको छोड़ देते हैं। राज जो है ये रोहित का निकटतम पड़ोसी है, तो राज के साथ आ जाएगा, रोहित के साथ आ जाएगा राज, और राज अगर यहाँ पे है तो रिंकू आ जाएगा यहाँ पे, रिंकू। ठीक है, ऋषु रजत का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ऋषु यहाँ हो जाएगा। तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो राज जो है बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। एक मिनट कुछ आई थिंक गड़बड़ हुई है। रोहित बाएं से पहले स्थान पर बैठा है, ठीक है, जबकि रजत जो है वो दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। राज और रिंकू के बीच में केवल 2 मित्र जो हैं बैठे हैं, और ये भी कह रहा है कि राज जो है वो रोहित का निकटतम पड़ोसी है। ओके, निकटतम पड़ोसी तो यहीं पर जो है बन रहा है पॉसिबिलिटी कि रोहित और राज एक साथ बैठे, और ऋषु जो है वो रजित का निकटतम नहीं है, तो वहाँ हो गया, और यहाँ पे फिर रचित बनता, यहाँ पे रचित आता। ओके, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर निकल रहा है वो राज निकल रहा है, बट इन्होंने की में जो आंसर दिया वो रचित है, कि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, रचित। मेरे अकॉर्डिंग बाएं से वो तीसरे स्थान पर बैठा रचित, क्योंकि इसने कहा है यहाँ पे कि राज जो है ये रोहित का निकटतम पड़ोसी है, और रोहित बाएं से पहले स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बन रहा है, बट इन्होंने की में आंसर दिया है। अगर किसी को लगे कि नहीं इसका आंसर राज होना चाहिए था, तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44। ओके, एक और था 45, 6 व्यक्ति हैं, एक कार्यालय में काम करते हैं, पसंदीदा कार है, वही पजल वाला क्वेश्चन है, रजत को इतना वेतन मिलता है, उसकी पसंदीदा कार है। पूरी जो आपको एक टेबल कह सकते हैं आप, इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोहित इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द ओनली विद द प्रपोजल इज दैट इज़ ए लिटिल एक्सपेंसिव, तो ग्लिच आ जाएगा यहाँ पे। 5 मित्र हैं, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, अगेन वही पजल वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आर पूछा गया था किस फ्लोर पर रहता है, कॉपी में इसको अच्छे से आप कर सकते हैं। 5 मित्र लिखिए, कौन कौन से हैं, फ्लोर का लिखिए, ठीक है, क्या क्रम है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 47 का, तीसरे फ्लोर पर रहता है। ठीक है, देखिए 6 मित्र हैं, एक अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग वेतन मिलता है, वही सेम क्वेश्चन है इसमें भी। मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, और पेपर में जब हम बैठते हैं तो ऑब्वियस है वैसे ही दिमाग जो है घूम जाते हैं, और यही क्वेश्चन घर पे जब हम बैठ के करते हैं तो हमें इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, लेकिन पेपर में यही चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ओके, तो ऑब्वियस है बहुत मुश्किल पेपर जो था HCS का आया था, नो डाउट, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो इसमें राइट आंसर रहने वाला 48 का 1800। और अगर मैं CSET का पेपर भी देखूँ 33 मार्क्स लेने थे इसमें, बट ऑब्वियस है डिफ़िकल्ट है,
और मेन चीज़ है टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये, एक छोटी सी भी गलती हमारा क्वेश्चन जो था पूरा गलत हो सकता था। ठीक है, मतलब एक पॉइंट भी अगर हमने मिस कर दिया इतने बड़े क्वेश्चंस को करना। ठीक, देखिए अगर हम घर पे बैठ के इसी चीज़ को सॉल्व करें तो हम इजीली कर सकते हैं, वो हमें फिर इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन यही चीज़ जब हमें एग्जाम में करनी होती है तो पेपर बहुत लेंथी हो जाता है और वहाँ पर एक पॉइंट भी अगर हमारा मिस होता है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल पेपर था। तो यही देखिए एक और दिया गया है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, पजल वाला ही है ये भी। तो 49 का इसमें रहने वाला है, दूसरे फ्लोर पर कौन रहता है, तो एस रहता है। इसको यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास सॉल्व कराने की, अदरवाइज़ मैं करा भी देती। वैसे नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये वाली क्वेश्चन, ये पजल बहुत ईजी आती है, बट वही है टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो थोड़ा टाइम इनमें लगता है सॉल्व करने में। चलिए, दिए गए कथन में दो अनुमान दिए गए हैं, आपको कथन को सही मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात के भिन्न प्रतीत होता है। एक कथन है, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगाया जाना चाहिए। केवल कानूनी रूप से किए गए खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। खनन पर्यावरण स्थल के जिम्मेदार कारकों में से एक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा केवल दो धारणा दो निहित है। अगर कानूनी रूप से है तो भी खनन से पर्यावरण का नुकसान होता ही है, इसीलिए फर्स्ट जो है नहीं है, तो केवल धारणा दो जो है निहित होगी। अगला एजम्पशन और इस तरीके का यह है कि सबसे बड़े कंप्यूटर निर्माता ने डेस्कटॉप के अधिकांश मॉडलों की कीमतों में प्रभाव से लगभग 15% की जो है कमी की है। तो डेस्कटॉप कीमतों में कमी से कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। कंपनी द्वारा निर्मित डेस्कटॉप की बिक्री निकट भविष्य में काफ़ी बढ़ सकती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों इसमें निहित है। ठीक है, दिए गए कथन के बाद दो अनुमान दिए गए हैं। देखिए, कर्मचारियों को पूरा काम करने से पहले उन्हें काम से संबंधित प्रशिक्षण दे। ठीक है, ये कहा गया है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। प्रशिक्षण से पहले कर्मचारियों के पास कौशल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सिर्फ एक धारणा निहित है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कौशल नहीं है। ठीक है, बस उसके बढ़ाने में मदद मिलेगा प्रशिक्षण अगर उन्हें देंगे तो। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक वैकल्पिक मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना आवश्यक है। एक ही खेत में दूसरी बार कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। यदि अगले मौसम में दूसरी फसल उगाई जाती तो मिट्टी को उर्वरक को जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न तो धारणा 1 और न ही 2 धारणा निहित है। ठीक है, दिए गए कथन है, यह किसान बेहतर उपज चाहते तो उन्हें रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग जो है करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद से उतनी पैदावार नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है। ओके, इसमें कौन सी धारणा जो है निहित है पूछा गया था, तो इसमें केवल धारणा 2 निहित है। रासायनिक खाद से उतनी पैदावार नहीं होती जितनी जैविक खाद से होती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, रजत अपने कॉलेज से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, तो वही पश्चिम की ओर चलना शुरू कर रहा है, मतलब इस तरफ। फिर रजत अपने घर पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी कि नीचे की तरफ बाईं ओर मुड़ता है। एक बार फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर दूसरी ओर जो है बाएं मुड़ता है। तो रजत का घर कॉलेज से किस दिशा में है, तो ये दिशा देख सकते हो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, तो ऑप्शन बी 55 का करेक्ट होगा। सौरभ 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ओके, 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह एक बार और जो है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जो है चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो 10 ये 20 आई थिंक ओके 10 कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। तो इसने पूछा था आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, 56 का 30 मीटर जो है यहाँ पे बना था। ओके, ये पूरा ही बन जाता है, इधर ये बनेगा, इधर 20 ये हो जाएगा, 30 मीटर जो है ये दिखा रहा है, 30 मीटर जो है आ जाएगा। ओके, मैं भी इसको बनाने में थोड़ा सा गलत हुआ हो, तो राइट आंसर इसका 30 मीटर जो है रहेगा 56 का। रजत पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर चल रहा है इस बार ये। ओके, पूर्व की ओर चल रहा है 20 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है फिर से। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ओके, वह एक बार फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो 20 ये और 20 ये 40 यहाँ आ गया वो। ठीक है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जो है जाता है। ओके, तो मुख पूछा किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। 57 का हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा में है मुख।
ओके, गौरव 60 किलोमीटर जो है पश्चिम की तरफ चल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर जो है चलता है। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो पहले वो 20 मीटर चला, ठीक है, वह फिर से बाएं जाता है और 20 मीटर चला है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चला। वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए पूरा 60 किलोमीटर वो जा चुका है। तो गौरव अपने प्रारंभिक स्थान से कितना जो है दूर है। ओके, नहीं, ये एक लाइन रह गई आई थिंक। अंत में वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है और रुक जाता है। ओके, दोबारा देखते रहिए। वेट, देखिए क्या कह रहा है। गौरव 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ओके, फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे की तरफ 60 किलोमीटर चल रहा है। वह फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं जब मुड़ेगा तो 20 किलोमीटर चल रहा है, ये रहा 20 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 20 किलोमीटर चला वो। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर दाएं, तो यानी कि यहाँ पे 20 किलोमीटर आ जाएगा। वह एक बार फिर जो है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि ये 40 कवर कर चुका है और यहाँ पर भी ये 40 कवर कर चुका है। अंत में यहाँ पे है वह फिर से अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर रुक जाता है, यानी कि ये पूरा 60 पे रुक गया है। तो गौरव अपने प्रारंभिक स्थान, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी रह गई यहाँ पे। तो 58 का हो जाएगा यहाँ से सी, 20 किलोमीटर। ठीक है, एक वर्कर अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है। वह पहले 40 मीटर जो है दक्षिण की ओर, फिर 30 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितने दूर है ये पूछा है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 1600 और 900, 9 6 15, 2500, यानी कि 50 मीटर जो है आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ये देखिए प्रॉब्लम फिगर दी गई है इसमें बतानी है उस एक आकृति का जो उसी सीरीज़ को जारी रखेगी, जो ओके नेक्स्ट वाले में आएगी। पहले 2, फिर 3, फिर 4, अगले में 5। तो अगले वाले में कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे ही 6 हैं। ठीक है, तो कोई भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से इस पोजीशन पे आया और इसमें एक जो है बढ़ गया है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ओके, एक एक स्थान जो है हम छोड़ते जा रहे हैं। तो ये वाला जो स्टार है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो ये वाला तो गलत, ये वाला गलत, ये वाला और ये वाला हो सकते थे पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें सेम सीक्वेंस रखी गई है कि स्टार के बाद ये एरो का साइन है, लेकिन इसमें देखिए इस वाले में डी ऑप्शन में स्टार के बाद ये साइन चेंज कर दिया गया, जो कि गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही रहेगा। ओके, ये प्रॉब्लम फिगर दिखाई गई है। इसमें भी नेक्स्ट वाली हमें फाइंड करनी है। 4 4 4 फिर 3 हो गई हैं। तो अगला क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3 वाला ही होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सही होगा। देखिए 4 वाला तो सॉरी 3 ही है। अब इसमें देखिए किस तरीके से चेंज हुआ था। ये सेम है, इसमें ये बदला गया है, ये भी जो है बदला गया है, और ये अलग ही है। इसमें से मतलब एक को हटा दिया गया है, देन इसमें से दोनों को हटा दिया गया है। फिर ये बिल्कुल वही सेम पोजीशन पे, यानी कि ये भी बिल्कुल सेम ही पोजीशन पे रहेगा। इसको उल्टा जाएगा, नहीं ये भी सेम ही रहा, और इसका एक कम हो जाएगा। ओके सॉरी, हाँ 2 का सेम रहेगा, एक कम जो है इसका हो जाएगा। तो ये वाली जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और इस तरफ का हटाया गया था राइट साइड का, तो यहाँ से राइट साइड का हटाया गया। इसमें राइट साइड का नहीं हटाया गया, इसमें जो है लेफ़्ट का हटा दिया गया, और इसमें दोनों ही हटा दिए, तो इसलिए कैंसिल। ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। ओके, प्रॉब्लम फिगर्स देखिए दी गई हैं। 1 2 लाइन थी इसमें, फिर ये पूरा ट्रायंगल आ गया, देन स्क्वायर आ गए 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 3 4 हैं, तो अगला 5 होगा। लेकिन 5 देखो कितना आएगा। इसमें 2 लाइन थी, इसमें 3 लाइन से बना है, इसमें 4 से बना है, इसमें पंचभुज हो गया आई थिंक 5, तो अगला 6 होना चाहिए। तो ये वाला कैंसिल, ऑप्शन सी। 1 2 3 4 ये वाला कैंसिल, 1 2 3 4 ये वाला कैंसिल, 3 4 5 ये वाला जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी 62 का। हाँ बिल्कुल ये वाला रहेगा ऑप्शन बी। ओके,
चलिए अगला देखिए, ये ऑप्शन 63, इसमें भी नेक्स्ट जो है हमें बतानी थी क्या जो है यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये वाली जो है आई थिंक सारी ही इसमें चेंज की गई, वही आकृति हैं, ये आ जाएगी इधर। ठीक है, ये वाली इधर आ गई है और बाकी सारी जो है पीछे सरक गई हैं। ठीक है, उसके बाद इन लाइंस को जो है फिल किया गया है। ओके, इनके जो है पोजीशन को सरकाया गया है। जैसे ये 1 पे थी, ये लास्ट में थी, इधर 1 पे आ गई, देन ये सेकंड पे आ गया ट्रायंगल, फिर ये थर्ड पे आ गया। तो इस बार ट्रायंगल 4th पोजीशन पे होना चाहिए। किसमें ट्रायंगल 4th पोजीशन पे? 2 में है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो सी या तो डी, या तो सी आंसर है या तो डी आंसर है। फिर गड़बड़ क्या है, देखिए दोनों में फ़र्क किस में आ रहा है। ओके, फ़र्क देखिए क्या आ रहा है। जब भी हम लास्ट वाली आकृति को आगे की तरफ लेके आए हैं, वो इस तरीके से चेंज हुई है। आई थिंक उसको फिल किया गया है। ठीक है, तो मतलब लाइंस का सीक्वेंस चेंज किया गया। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में वही लाइंस जो है ऐसी थी, ऐसी की ऐसी रही, तिरछी होनी थी लाइंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है 63 में ठीक रहेगा। आगे अगला 64 था। तो यहाँ पे देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो अगले में 5 लाइन होनी चाहिए। और पोजीशन भी आप देखेंगे तो 1 1 करके जा रही है। ओके, तो सेम फर्स्ट की तरह ही बनेगा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें सही होना चाहिए 64 में। ये रहेगा ठीक। अगला ये था ग्राफ वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा था ए और सी में दुर्घटनाओं के बीच का जो सबसे कम अंतर है वो 1996 में आएगा। 10 का जो है सिर्फ रेशो आएगा। तो इसका 65 का बी आंसर जो है ठीक होगा। ठीक है, अस्पताल में 8 रोगी हैं। 7 सबसे हल्के रोगियों का वजन तो 7 गुणा 45 हो जाएगा। 7 सबसे भारियों का 7 गुणा 52 हो जाएगा। सबसे भारी और हल्के रोगी के वजन के बीच का अंतर करते हैं, उनको माइनस हम जब करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारा निकलेगा 49। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करके दिखाने की जगह नहीं है, जस्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप मैच कर सकते हैं। एक परीक्षा में कुल 25 छात्र थे उपस्थित। उनमें 25 छात्रों में राहुल और मोहन भी शामिल है। राहुल का स्कोर इतना है, मोहन का के अलावा अन्य 24 छात्रों का औसत इतना है। तो 24 और 48 को कीजिए क्या आप मल्टीप्लाई। ठीक है, सभी 25 छात्रों का औसत स्कोर राहुल को छोड़कर 24 छात्रों के औसत स्कोर से 2 जो है अधिक है। ठीक है, देन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मोहन ने कितना स्कोर दिया है वो इजीली निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे राहुल का स्कोर जो है दे दिया गया 98। देन हम 2500 का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो माइनस करके यहाँ से आ सकता है। तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा 98। ठीक, माता पिता के बच्चों की संख्या m है। पिता, माता और m बच्चों की औसत आयु 20 है। ओके, बच्चों की संख्या m दे दी, m की वैल्यू कोई भी हो सकती है। पिता की आयु 48 वर्ष है। माता और m बच्चों की औसत आयु 16 है। तो m का मान बताना था कि कितना हो जाएगा। तो m का मान 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन सब की जो है औसत आयु दे दी गई है। तो m मान के चलिए, यहाँ पे 2 माता पिता होंगे और m ये हो गए। तो 2 × m इन इक्वल टू कर दीजिएगा इसको 20 m के बराबर। एंड देन पिता की आयु आप यहाँ से निकाल सकते हैं 48 है। और फिर माता और बच्चे यानी कि एक माता और m, तो 1m या m इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 × 2 32। देन उस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे 6 जो है आंसर निकलेगा। ए की आयु बी से दोगुनी है। तो ये एक क्वेश्चन था एज से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही रहना था 12। सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? 12 है। 12 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो एज वाले ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे मैथ के। सारे नहीं डिफ़िकल्ट थे, सारे ही भी इजी नहीं थे। तो वही था, कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट निकल सकते थे, कुछ में थोड़ा सा आपको फंसा दिया था बस। तो यहाँ से जैसे एज वाला क्वेश्चन है अभी इजी है, ये एज वाले आप कर सकते हैं। तो 70 का जो राइट आंसर रहेगा वो 7:3 रहेगा। ठीक, एक माँ ने अपने बच्चे ईशान और अनुष्का की आयु का योग करने और गुणनफल लेने का निर्णय लिया है। उसकी आयु का योग और गुणनफल, 2 बच्चे हैं ईशान और अनुष्का।
ठीक है। ईशान और अनुष्का, उनका जो गुणनफल है वो तो 18 है, नहीं सॉरी, योग 18 है और गुणनफल क्या है, क्रमश 56 है। तो किस द्विघात समीकरण का हल ईशान और अनुष्का की संभावित आयु जो है देता है, ये आपसे पूछा गया था इसमें। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, x² - 18 x + 56 = 0। ठीक है, 56, फिर जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या होने चाहिए, इनका गुणनफल 56 के बराबर आना चाहिए और एडिशन या जो भी सब्ट्रैक्शन वगैरह करें वो 18 आना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला सही रहेगा। ओके, मतलब जो हम फैक्टर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। 3 वर्ष पहले की विधि की आयु और अब से 5 वर्ष के बाद की उसकी आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 अधिक है। तो विधि की वर्तमान आयु जो है आपसे पूछी गई थी इसमें, तो 4 वर्ष आएगी। देखिए ये जैसे मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, समझने में मुश्किल है और थोड़ा लेंथी हो जाता है करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, 100 A > B 100 + A। आगे मिस्टर हर्षल वाला था कि विशेष राशि का 100, तो वो वही 100% मान के करिए। इसमें 40% करें तो 60% बचा, 60% की शेष राशि का 20%, तो 60 का 20% निकालिए, 12% आएगा 20%। तो ये तीनों पर खर्च कर रहे हैं तो 36% खत्म हो गया यहाँ पे। तो 60 में से 36 माइनस कीजिए, 24 आएगा। 24 में से आधा जो है 12,000 राशि है, तो 12% 12,000 के बराबर है। 1% निकालेंगे, आई थिंक 1000 होगा, तो 1 लाख आ जाएगी उसकी जो है राशि। तो 74 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 साइकिल के मूल्य दिए गए थे 15, 26। यदि पहले के मूल्य में 10% की और दूसरे के मूल्य में इतने की वृद्धि हो तो 2। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए 2 मूल्य दिए ना, 15x और 26x ले लीजिए। 10 की जब ये बढ़ोतरी 10% की जाए ना तो 1 + 10% लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे ना। और 550 की तो डायरेक्ट 550 लिख लीजिए और इसको बराबर रख दीजिए 13/22 के। देन सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है भाई, लेकिन इसका आंसर रहेगा 4290 और 7436। देखिए 12000 को विभाजित किया गया कि x के भाग का 3/5 और 30 अधिक और y के इतने का, ये सारे जो है बराबर कह दिए। तो इसमें से z का भाग जो था पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका रहेगा 299.698। ठीक है, आगे देखिए राम और श्याम के पास कुल मिलाकर इतने पैसे है। तो यदि राम के पास धन का 2/3, श्याम के पास धन के 2, ये कह रहा है कि जो राम के पास धन है ना उसका 2/3, राम के पास जो पैसा है उसका 2/3 और श्याम के पास जो पैसा है उस धन का 3/5, ये दोनों बराबर हैं। तो राम के पास धन पूछा गया था कितना है, तो ये आप ऑप्शन से भी जो है आप कर सकते थे। मान लीजिए राम के पास 135 है, तो यहाँ से 285 में से जो माइनस आके होके आता वो उसके पास होता श्याम के पास। देन चेक कर लीजिए कि 135 का 2/3 और एक जो भी 145 वगैरह जो भी बचता उसका 3/5, का दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अगर बराबर आ रहे हैं तो वही ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर डी ही है, 135। 2 बसें हैं 76 किलोमीटर की दूरी पर 2 अलग अलग स्थानों पर हैं। ये एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, मतलब 2 बसें और एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। 76 किलोमीटर की दूरी है। यदि उनकी गति क्रमशः मतलब एक की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे की गति 18 किलोमीटर, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद जो है मिलेंगी। तो रिलेटिव स्पीड को आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जब एक दूसरे की तरफ आती हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एडिशन हो जाता है। तो 20 और 18 30 38 हो जाती। ठीक है, मतलब जो स्पीड होती 38 दूनी 76, तो 2 घंटे, हाँ 2 घंटे निकल जाता, सिंपल। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आप ऐसे निकाल सकते थे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दिए गए हैं मैथ के, कुछ बहुत इजी हैं जो आप देख के कर सकते हैं और कुछ में थोड़ा सा आपका टाइम दिमाग दोनों लगेगा। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है, इसकी गति दे दी है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर और एक दूसरे को 4 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। देखिए विपरीत दिशा में, अगेन आप रिलेटिव स्पीड देख सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए इनको इक्वल में रखना पड़ेगा हमें कि एक की 70 है। ठीक है, और वे एक दूसरे को 4 सेकंड में पार करती हैं। तो 150 मीटर लंबी और इसकी जो घंटा स्पीड दी है वो आप दोनों जो है इक्वल रख के जो है इसको कर सकते हैं, या फिर एक की आप पूरी निकाल के कर लीजिएगा। तो 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा घंटा प्रति 248 किलोमीटर। ठीक है, एक आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी का तय करता है। यदि वह प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है तो पिछली गति से 2.5 गुना गति से करता है, तो वह 1000 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में तय करेगा। तो पहले इसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए।
80 दिनों में 1400 किलोमीटर 10 घंटे का आराम कर रहा था और ढाई गुना गति से काम गति से चलता है। तो पहले इसकी हमें गति यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तभी हम 2.5 गुना गति यहाँ से निकाल पाएंगे ना। ठीक है, तो पहले वहाँ से निकालनी पड़ेगी उसकी जो स्पीड है, एंड देन उसमें हम 2.5 गुना ज़्यादा करेंगे, ऐड देन निकालेंगे। तो 80 का राइट आंसर रहेगा 40 डेज। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो एक भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। हंस और हर दोनों में से 5 घटाने पर यह 1/2 है, तो वो भिन्न पूछा है कि क्या होगा, तो भिन्न होगा 21/37। ठीक है, 3 भिन्न दिए गए हैं। जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 3/5 मध्य भिन्न से 1/3 अधिक होता है। यदि 3 भिन्नों का योग इतना है तो सबसे बड़ी और मध्य भिन्न के बीच कितना अंतर होगा, ये एक क्वेश्चन था। तो 109/120 जो है उन दोनों के बीच में अंतर निकलेगा। 2 भिन्नों का गुणनफल दिया गया है, भागफल दिया गया है। यदि एक भिन्न का दूसरे भिन्न के हर का 2/5 गुना है तो 2 भिन्नों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे होना था 3। एक भिन्न के अंश और हर का योग हर के 3 गुने से 5 कम है। यदि अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए तो अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न यहाँ पे निर्धारित करना था। तो ये निकाल के हमें चेक करना होता है, तो 3/4 जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए 85 से 88 ये एक पैसेज जो था दिया गया था, तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वर्ड ड्यूअल, तो यहाँ पे आ जाएगा द जॉब ऑफ फिलोसफर माइजली आर्ग्यूड इज टू फोल्ड, सी ऑप्शन। फाइंड द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, और अंडरलाइन वर्ड है किनशिप, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइनीज। आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन सेंटेंस, तो इसमें से वर्ब जो है हमें बतानी है कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी 87 का बी ट्रांसफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट, तो हो जाएगा अबंडेंस एंड प्रेस्टीज ड्राइव ह्यूमन बीइंग टू एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नीड्स, तो 88 का बी हो जाएगा। ओके, एक और है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज कन्वे द मीनिंग द एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग, तो राइट आंसर रहेगा रेजिसाइड। देन इसमें मैच करना था हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, इसको जो है मैच करना था, तो इसमें आंसर रहेगा डी कि हैमलेट हो जाएगा एग्जीक्यूशनर, ओथेलो हो जाएगा सिनर, मैकबेथ कोल्ड ब्लडेड एंड किंग लियर फुलिश। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी मेड फ्रॉम द लाइन्स व्हाट इज सिंगुलर अबाउट मैकबेथ कंपेयर टू द अदर 3 ग्रेट शेक्सपियर ट्रेजेडीज इन इट्स विलेन हीरो, तो राइट आंसर रहेगा द प्रोटोजेनियोस्ट फ्रॉम अदर ट्रेजेडीज आर लेस कोल्ड ब्लडेड दैन मैकबेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डू नॉट फाइंड ए स्पॉट इन द गिवन पैसेज, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी द कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट इज लेस इन द अदर ट्रेजेडीज दैन दैट इज सीन इन मैकबेथ। ओके, फ्रॉम द यूजेज पैसेज आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। इसमें यूजिंग स्पीयर नेट बाय फिशरमैन एंड कर्टेल ओवर फिशिंग, तो ये ट्रू था, तो इसमें ऑप्शन डी जो है राइट होना था, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनफ्रेड फ्रॉम द स्टेटमेंट सिंस 2015 एवरी ट्रोलर इन द डिस्ट्रिक्ट हाउ यूजेज स्क्वेयर मैश नेट्स, तो राइट आंसर होना था 94 में ए, फिशिंग हैज़ बिकम सस्टेनेबल इन सिंधुदुर्ग सिंस 2015। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉ बेस्ड ऑन द लाइन्स, तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्हेन डीजल कंजप्शन एंड जुवेनाइल फिश कैप्चर इंक्रीज इट इज अनसेफ फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए 96, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज होल्ड द वर्ड विच कन्वे द मीनिंग हैव डाउट अबाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, तो मेट विद इनिशियल skepticism in the important fish landing center the initiative has gone a long way। okay, एक और पैसेज है यहाँ पे, from the lines these gains remain largely national because most people cannot move it can be inferred that, तो हो जाएगा theoretically migration is likely to look like a boon to many। अगला है the statement from the passage the gains for immigrant do not come at the expense of host country, तो 98 का रहेगा सी द होस्ट कंट्री डू नॉट हैव टू मेक ए सेक्रीफाइस टू अकोमोडेट इमिग्रांट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस इन द पैसेज कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग, डिसलाइक ऑफ प्रिजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट आंसर रहेगा जीनोफोबिया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनफ्रेड फ्रॉम द स्टेटमेंट बिकॉज गुड जॉब्स आर स्लो टू कम टू द
पुअर, द पुअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर रहेगा इकोनॉमिकली साउंड पीपल हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग लुक्रेटिव जॉब्स। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होना था। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो किसी सेट में पूछे गए थे। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं करवाया है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। जो डायरेक्ट हो सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं, अदरवाइज इनको निकालना था, जगह यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, बट आपको मैच कर सकते हैं कि किसका क्या आंसर था। ओके, थैंक यू सो मच।